साथियों, वृषभ लग्न बड़ा ही कलात्मक लग्न होता है। यदि एक एक पॉजिटिव और नेगेटिव बात इसके बारे में मुझे कहनी हो तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये अपना कोई भी कार्य बड़ी आसानी से करवाना जानते हैं। उसके लिए ये साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना सकता है। ये न केन प्रकारन ये अपना कार्य करवा ही लेता है। और ठीक इसके विपरीत जो इसका सबसे माइनस पॉइंट है वो इस लग्न का ये है कि ये बड़े ही स्पष्टवादी होते हैं, मुंह फट होते हैं। जो इनके दिल में होता है वही जबान पर होता है। इसीलिए ये बहुत सी बार रिश्तों को संभाल करके नहीं रख पाते। खैर, ये अच्छा पॉइंट भी है। और सब कुछ ये पहले से ही तय करके चलना चाहते हैं, एक एक कदम फूक फूक करके चलना चाहते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम लग्न दर लग्न चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 5 यदि बातें करनी हो, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 5-5 बिंदु हम हर एक लग्न के लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वैसे ये जो लग्न है जो कि हमें दर्शाने का कार्य करता है, ये हम स्वयं होते हैं। तो किसी भी लग्न का व्यक्ति होने के क्या 5 फायदे या नुकसान हैं, इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वृषभ लग्न की। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत फायदे से ही कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट से ही कर लेते हैं। वृषभ लग्न का साथियों जो व्यक्ति होता है वो अपना काम निकालने का सबसे आसान तरीका जानता है। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, वो यदि मन में ठान लेता है कि मुझे इस व्यक्ति से अपना ये कार्य निकलवाना है, तो ये साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण अपना कार्य निकालने में बहुत माहिर होते हैं। और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है जिसमें कुछ भी मुझे गलत नजर नहीं आता। साथियों, दूसरा, चूंकि ये कलात्मक लग्न है, शुक्र देव का लग्न है, इसलिए इनके जीवन में जो शौक है, जो इनकी डिजायर है, जो इनकी हॉबीज है, वो ये पूरी जरूर करते हैं और किसी भी कीमत पर पूरी करते हैं। उसके लिए चाहे इनको कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, इनको जब भी मौका मिलता है ये अपने शौक को पूरा अवश्य करते हैं। ये भी इनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट में से एक पॉइंट है। साथियों, तीसरा जो कार्य है वृषभ लग्न के लिए, वो ये एक हो गया, ये दूसरा। और तीसरा जो है कि ये जीवन को करीने से जीना चाहते हैं, अनुशासित ढंग से जीना चाहते हैं, व्यवस्थित ढंग से जीना चाहते हैं। इनको अपने ऑफिस में, घर में जो चीजें चाहिए वो व्यवस्थित चाहिए, ब्रांडेड चाहिए और सब करीने से जमी हुई होनी चाहिए। इनको स्वयं में और अपने आसपास की व्यवस्था में हर चीज व्यवस्थित चाहिए। जैसे ही ये कुछ अव्यवस्था देखते हैं, बेतरतीब चीजें देखते हैं, ये अंदर से विचलित होना शुरू हो जाते हैं और जब तक उसको ठीक नहीं कर देते तब तक ये अशांत रहते हैं। तो व्यवस्था और करीने से जीना इनके सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट में से एक प्लस पॉइंट है, ये व्यवस्था में, ऑर्डर में रहना। साथियों, चौथे पॉइंट की यदि बात करें तो ये एक बहुत अच्छे जौहरी होते हैं। ये व्यक्ति को पहचानना जानते हैं। जैसे हीरे की जो समझ है वो एक जौहरी में होती है, वैसे ही व्यक्ति की ये बड़ी आसानी से 1 या 2 मुलाकात में, या उसको हो सकता है कि देखते ही पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये इंसान कैसा है। और सिर्फ ये ऐसे इंसानों को ही अपने जीवन में एंट्री देते हैं। और 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये कलात्मक होते हैं। कला की इनके अंदर भूख होती है, आर्टिस्ट होते हैं। और आर्टिस्ट बाहरी तौर पर नहीं, दिल से होते हैं और जीवन को भी कलात्मक और क्रिएटिव ढंग से ये जीना पसंद करते हैं। तो ये तो थे 5 पॉइंट। हालांकि जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है, लेकिन हमने यहाँ पर जो टाइटल है वो 5-5 के हिसाब से ही लिया है, इसलिए हमारी एक सीमा है कि हम उसको 5 तक ही रखेंगे। तो अब बात करते हैं 5 इनके नेगेटिव पॉइंट्स की।
तो साथियों, सबसे पहले यदि बात की जाए तो ये जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं। न केवल स्पष्टवादी बल्कि जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी। ये विचार नहीं करते कि मैं सामने वाले से जो बोलने जा रहा हूं या बोलने जा रही हूं उसका उस पर क्या प्रभाव होगा। जो इनके दिल में है वही इनके जबान पर है। इसलिए ये कई बार अपने रिश्तों को लंबे समय तक संभाल करके भी नहीं रख पाते हैं और पहले से ही ये सब कुछ तय करके जीवन में चलना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की संभावना हर बार जो वक्त है वो इनको नहीं देता है। साथियों, दूसरा है इनका अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। गुस्सा जो है वो अनियंत्रित होता है और जब गुस्सा अनियंत्रित होता है तो वो स्वयं के लिए घातक होता है। ये गुस्से से अपना नुकसान करते हैं बजाय दूसरे की। आमतौर पर होता यह है कि जिस पर आपको गुस्सा है आप जाकर के उसका कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन ये कई बार गुस्से में स्वयं का ही नुकसान करते हैं। दूसरा गुस्से से ही जुड़ा हुआ एक बिंदु है और वो है आत्मघाती, मतलब अपने लिए ही खतरनाक कदम। ये जीवन में कई बार उठा लेते हैं आत्मघाती कदम और कई बार ये कोल्ड ब्लडेड ढंग से उठाते हैं। आत्मघाती इस रूप में, जैसे आपने बैल को देखा होगा, तो जब बैल को गुस्सा आता है तो वो अपने आप को ही चोट पहुंचाता है। वो मिट्टी में जाएगा, पत्थरों में जाएगा, अपने सींगों से वो कुछ उठाने की, इधर उधर फेंकने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर के नुकसान उसका स्वयं का ही होता है और कई बार ये जानबूझ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं और शायद इसलिए कि इनको उसमें मजा आने लगता है। साथियों, यहां पर जो चौथा बिंदु है वो है कि ये अकेलेपन का सामना संकट काल में करते हैं। ये मैंने माइनस पॉइंट इसलिए रखा कि जब आपका अच्छा समय चल रहा है तब तो लोग आपके आसपास रहेंगे, रहते ही हैं, लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब आप दुखी हैं, आप डाउन हैं, आप निराश हैं, आप अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, या बुरा समय जब आपका चल रहा है, तो उस समय, उस बुरे समय में ये अकेले पड़ जाते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। अकेलेपन का जो शिकार है वो इनको होना पड़ता है अपने बुरे समय में। ये इस लग्न की बुराइयों में से मैं समझता हूं कि एक बड़ी बुराई है। अब अगला जो अंतिम है, मैं उसको बुराई कहूं या अच्छाई कहूं, इसका निर्णय आप लेना। ये कई बार जानबूझ करके धोखा खा लेते हैं। इनको लगता है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कलीग है, ये मुझे कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। तो ये जानते बूझते हुए भी ये उसको स्कोप देते हैं, ये उसको आज्ञा देते हैं, इजाजत देते हैं, स्पेस देते हैं कि वो इनको धोखा दे जाए। इसको आप जिस श्रेणी में रखेंगे उसी में इसको हम भी रख लेंगे। तो जानबूझकर धोखा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये वृषभ लग्न के हमने आज जान लिए हैं। लेकिन यहां पर मैं ये बात पूरी करने से आपको 3 बातें और बताना चाहूंगा कि ये जितने भी पॉइंट हैं ये हर एक व्यक्ति पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं है। हमें गोचर की स्थिति देखनी होगी, हमें कुंडली में जो शुक्र अर्थात लग्नेश जिससे संबंधित ये बातें हैं उसकी स्थिति देखनी होगी। हमें ये देखना होगा कि उस व्यक्ति को अभी महादशा किसकी चल रही है, तब ही हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये अंजू सिंह जी ने लिख भेजा है। प्रणाम प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, कोई डर पैदा नहीं किया हमारे मन में। सुमंगल हो आपका और सभी ऑडियंस का। तो डर पैदा करना ना तो एस्ट्रोलॉजी का काम है ना हमारा, बल्कि आपको शांत करना,
सुखी करना, आनंदित करना ही हमारा कार्य है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट पूजा जयेश जी का है और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है। तो पूजा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रेम नाहटा जी का, प्रणाम गुरुजी, ग्रेटिट्यूड फॉर ग्रेट रिसर्च। तो प्रेम जी, रिसर्च निरंतर हमारी जारी रहती है और ये ज्ञान का जो विस्तार है इसको करने का हम प्रयास करते रहते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।